हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का एआई स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड पार्ट 9 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हमने टोटल 180 इडियम एंड फ्रेजेस कंप्लीट किए हैं। यदि आप सभी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उस सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, अर्थात मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना, यानी बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, अर्थात धनी परिवार में जन्म लेना। बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ इडियम का मीनिंग होता है एक अमीर परिवार में पैदा होना। हमारा अगला इडियम है बी डाउन विद, अर्थात के साथ नीचे होना, यानी सफरिंग फ्रॉम, अर्थात ग्रसित होना। बी डाउन विद इडियम का मीनिंग होता है पीड़ित होना। ग्रसित या पीड़ित अर्थात जिसे किसी प्रकार की व्यथा या कष्ट हो। व्यथा से भावार्थ है कि पीड़ा या दर्द या दुख हो। हमारा अगला इडियम है बी फुल ऑफ बीन्स, अर्थात सेम या फलियों से भरा होना, यानी फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, अर्थात ऊर्जा और जीवन से भरपूर होना। बी फुल ऑफ बीन्स इडियम का मीनिंग होता है जिंदा दिल होना। हमारा अगला इडियम है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, अर्थात पीठ देखकर खुश होना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करें। यानी बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, अर्थात किसी व्यक्ति के चले जाने पर खुश होना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ इडियम का मीनिंग होता है व्यक्ति के जाने से खुश होना। हमारा अगला इडियम है बी गोइंग प्लेसेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर नोट करें। बी गोइंग प्लेसेस अर्थात जगह जगह होना, यानी टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, अर्थात प्रतिभाशाली और सफल होना। बी गोइंग प्लेसेस इडियम का मीनिंग होता है सफल होना। हमारा अगला इडियम है बी इन फोर्स, अर्थात ताकत में होना, यानी इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, अर्थात बड़ी ताकत या संख्या में होना। बी इन फोर्स इडियम का मीनिंग होता है ताकतवर। हमारा अगला इडियम है बी इन द एयर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर नोट करें। बी इन द एयर अर्थात हवा में होना, यानी व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड, अर्थात जब कोई भावना या विचार सबके मन में होता है, या अंडर कंसिडरेशन अर्थात विचाराधीन, या स्टिल टू बी सेटल्ड अर्थात अभी भी तय किया जाना है। बी इन द एयर इडियम का मीनिंग होता है विचाराधीन। भावना अर्थात मन की कल्पना या मन का ख्याल अथवा विचार, एक तरह से मन की सोच जो हमारे अंदर ही रहती है, जिसे हम अपने दिमाग में ही सोचते हैं, वो ही एक तरह की भावना कहलाती है। विचाराधीन अर्थात जिस पर विचार या चर्चा की जा रही हो। हमारा अगला इडियम है बी इन द रेड, अर्थात लाल रंग में होना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर नोट करें। यानी टू बी इन अ लॉस और डेब्ट, अर्थात हानि या कर्ज में होना। बी इन द रेड इडियम का मीनिंग होता है हानि में होना। हमारा अगला इडियम है बी इन टू माइंड्स, अर्थात दो दिमाग या दो मन में होना, यानी अनेबल टू डिसाइड अर्थात निर्णय नहीं कर पाना, या टू बी अनडिसाइडेड अर्थात अनिर्णित होना। बी इन टू माइंड्स इडियम का मीनिंग होता है दुविधा में होना। दुविधा अर्थात संकट, अनिर्णित अर्थात जिसका निश्चय ना हुआ हो। दुविधा अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें किसी को दो या दो से अधिक चीजों, तरीकों या योजनाओं के बीच चयन करना पड़े पर वह चयन नहीं कर पाए। हमारा अगला इडियम है बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, अर्थात फंसे रहना, यानी टू बी द लास्ट पर्सन ऑन हुम द ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली, अर्थात अंतिम व्यक्ति होना जिस पर दोष आखिरकार या अंत में पड़ता ही है। बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड इडियम का मीनिंग होता है अंतिम व्यक्ति जिस पर दोष अंततः लगता है। अंततः अर्थात आखिरकार। हमारा अगला इडियम है बी ऑन अ हाई अलर्ट, अर्थात हाई अलर्ट होना, यानी बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन, अर्थात सतर्क रहना और कार्रवाई करने के लिए तैयार होना। बी ऑन अ हाई अलर्ट इडियम का मीनिंग होता है चौकन्ना रहना। चौकन्ना यानी कि सचेत, यानी कि किसी चीज के बारे में पहले से ही जानकारी हासिल कर लेना। हमारा अगला इडियम है बी ऑन द एयर, अर्थात हवा पर होना,
यानी ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी, अर्थात रेडियो या टीवी पर प्रसारित करना, प्रसारित अर्थात फैलाना, वो भी एक बड़े लेवल पर। बी ऑन द एयर ईडियम का मीनिंग होता है रेडियो पर या टीवी पर आना। हमारा अगला ईडियम है बी ऑन द स्केयर, अर्थात बर्ग पर होना, यानी टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली, अर्थात ईमानदारी से काम करना और बोलना। ईमानदारी से हमारा अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास योग्य या विश्वास पात्र होता है, जिस पर मन से विश्वास किया जाता है। बी ऑन द स्केयर ईडियम का मीनिंग होता है ईमानदारी से काम करना। हमारा अगला ईडियम है बी आउट ऑफ ऑर्डर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर नोट करें। बी आउट ऑफ ऑर्डर अर्थात चलन या क्रम से बाहर होना। चलन अर्थात चलने से, यानी अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, अर्थात एक उपकरण का ठीक से या बिल्कुल काम नहीं करना। बी आउट ऑफ ऑर्डर ईडियम का मीनिंग होता है उपकरण का काम नहीं करना। हमारा अगला ईडियम है बी अंडर नो इल्यूजन्स, अर्थात किसी भ्रम में न होना। इल्यूजन्स ही भ्रम कहलाता है, यानी बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, अर्थात वास्तविक स्थिति से पूरी तरह अवगत रहना। अवगत यानी कि उसके बारे में पहले से ही जान लेना। बी अंडर नो इल्यूजन्स ईडियम का मीनिंग होता है किसी भ्रम में न रहना या मामलों से पूरी तरह अवगत रहना। अवगत अर्थात उसके बारे में जानकारी होना। हमारा अगला ईडियम है बी अंडर समबडीज थंब। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर नोट करें। मेरे प्यारे साथियों, जिन भी ईडियम को मैंने रेड कलर से लिखा है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए ईडियम्स हैं तथा आप इन सभी को जरूर नोट करें। ये आपके आने वाले एग्जाम में बड़े ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम इस ईडियम के बारे में जानते हैं। बी अंडर समबडीज थंब अर्थात किसी के अंगूठे के नीचे होना। नीचे एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी के नीचे दबना, यानी कि किसी के ऑर्डर मानना, यानी बी कंट्रोल्ड बाय समवन कंप्लीटली, अर्थात किसी के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होना। या अंडर कंट्रोल ऑफ अर्थात के अधीन या के नियंत्रण में। बी अंडर समबडीज थंब ईडियम का मीनिंग होता है किसी की मुट्ठी में होना। हमारा अगला ईडियम है बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, अर्थात कान के पीछे गीला होना, यानी यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, अर्थात युवा और अनुभवहीन। अनुभवहीन अर्थात किसी को पूरी तरह से जानकारी न होना जिस कार्य को वह कर रहा हो। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स ईडियम का मीनिंग होता है अनुभवहीन। अनुभवहीन अर्थात जिसमें किसी अनुभव की कमी हो या जिसे अच्छा अनुभव या ज्ञान न हो। एक तरह से कह सकते हैं कि जिसे किसी वस्तु या काम के प्रति पूरी जानकारी न हो। हमारा अगला ईडियम है बी वर्ल्ड्स अपार्ट, अर्थात दुनिया से अलग होना, यानी बी वेरी डिफरेंट अर्थात बहुत अलग या भिन्न होना बाकियों से। बी वर्ल्ड्स अपार्ट ईडियम का मीनिंग होता है बहुत अलग होना। हमारा अगला ईडियम है बियर डाउन अर्थात काबू पाना, यानी टू मूव क्विकली टुवार्ड समवन इन अ डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे, अर्थात दृढ़ संकल्प और धमकी भरे तरीके से किसी की ओर तेजी से बढ़ना। दृढ़ संकल्प अर्थात पक्का इरादा। बियर डाउन ईडियम का मीनिंग होता है गुस्से से किसी की ओर तेजी से बढ़ना। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी ईडियम एंड फ्रेजेस है। यदि आप सभी ने मेरी इससे पहले की ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप पहली बार हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तथा आप सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अपने आज के आखिरी इडियम एंड फ्रेज को जानते हैं। हमारा आज का आखिरी इडियम एंड फ्रेज है बियर इन माइंड, अर्थात ध्यान में रखना, यानी रिमेंबर अर्थात याद या स्मरण रखना। बियर इन माइंड इडियम का मीनिंग होता है दिमाग में ध्यान रखना, यानी कि दिमाग में याद रखना एक तरह से कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी ने इस वीडियो से कुछ सीखा है और मैं आपको सिखाने में सफल रहा हूं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।